हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 150। ये वर्कशीट पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना है। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, रोको मत जाने दो। यहाँ रोको के बाद अल्प विराम कॉमा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ कॉमा लगा हुआ है। तो इसको हम पढ़ेंगे रोको मत जाने दो। इसका अर्थ हुआ कि जो जा रहा है उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। और यहीं पर यही वाक्य है, कॉमा का जगह बदल दिया गया है। यहाँ कॉमा मत के बाद दिया गया है, रोको मत जाने दो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको रोको मत, इसको जाने दो, मतलब इसको रोक लो और इसको जाने दो। आपने देखा कि इस विराम से वाक्य का अर्थ कितना बदल गया। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम एक सीधी पाई होती है, तो इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। इसके बाद पूर्ण विराम ऐसे देंगे। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, ये चिन्ह ऐसे होता है, आप देख रहे हैं, प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद है अल्प विराम चिन्ह। इसको हम लोग कॉमा के नाम से भी जानते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। जैसे राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए, तो यहाँ राम के बाद अल्प विराम दिया गया है, राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको ऐसे लिखते हैं, इसके नीचे एक बिंदु दे देते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ देख रहे हैं वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के चिन्ह हैं जो हमें सीखने हैं। और आइए इन चिन्हों का कुछ अभ्यास करते हैं। यहाँ जो पहला चिन्ह दिया गया है, तो इस चिन्ह का नाम लिखना है। क्या लिखेंगे? यह पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम। ठीक है, अब हम दूसरे चिन्ह पर चलते हैं। दूसरा चिन्ह, इसके बारे में जानते हैं, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, अब इस चिन्ह की हम चर्चा करते हैं। इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक। ठीक, उसके बाद ये है अल्प विराम। इसको अल्प विराम कहेंगे, अल्प विराम। समझ गए? चारों चिन्हों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब प्रश्न 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए हमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगाने हैं। यहाँ है
सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। तो यहाँ रस्सी कूदते के बाद अल्प विराम लगाएंगे, गेंद खेलते देखती रही, उसके बाद यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ अल्प विराम और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके बाद ख है, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। ये सब लोग के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यह एक प्रश्न है। उसके बाद ग है, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है। यहाँ भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट घ है, अमित के बाद कॉमा लगाएंगे, अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। उसके बाद यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। तो आपने समझ लिया किस तरह से हमें चिन्ह का प्रयोग करना है। और इसके बाद प्रश्न 3 है, सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्हों तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना। इन सब का प्रयोग करके हमें एक पत्र लिखना है। तो चलिए पत्र लिखते हैं। यहाँ एक पत्र है, पत्र में सबसे पहले पता लिखा हुआ है, रोहिणी, दिल्ली 130। आदरणीय चाचा जी नमस्कार, यहाँ भी पूर्ण विराम लगेगा। ठीक, चलिए। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी कुशल से होंगे। चाचा जी, यहाँ कॉमा लगाइए, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ फुल स्टॉप होगा, पूर्ण विराम। सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई की नई तकनीक की मदद से हमारी पढ़ाई चल रही है। हमारे अध्यापक व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को हम तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। कोरोना वायरस का असर कम होते ही पुनः स्कूल खुलेंगे और हम स्कूल जाएंगे। विशेष बातें मिलने पर होंगी। चाचा जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। आपकी भतीजी सुनीता। तो ये थी आपकी चिट्ठी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट रही आज की। तो इसके साथ ही ये वर्कशीट समाप्त होती है, ये वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।